यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती JNMT। दोस्तों आज मैं इस सेशन में क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 6 से लेकर आया हूँ। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 6 से लेकर आया हूँ जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, जिसका नाम क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आइए हम चालू करते हैं चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और जो नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए चालू करते हैं चैप्टर 6 का पहला नंबर 1 में क्वेश्चन है, 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी किसका बराबर होता है? ऑप्शन ए है 10⁻³ मिली हेनरी, बी में है 10⁻6 मिली हेनरी, सी में है 10⁻³ हेनरी मिली हेनरी, और डी में है 10⁻6 मिली हेनरी। इसका सटीक आंसर हो जाएगा 10⁻³ मिली हेनरी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है कितना? ऑप्शन ए है 5 इंटू वेबर बटा मीटर स्क्वायर, बी में है 5 इंटू 10⁵ वेबर बटा मीटर का स्क्वायर, सी में है 5 इंटू 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डी में है 5 इंटू 10⁻² वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 इंटू क्या टेस्ला के निकालते हुए वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। होता है ना बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल टू 5/F। ठीक है ना, 5 को कोचिंग में करेंगे, 5 का ऐसे मात्र वेबर होता है तो वेबर लिखाइए वेबर, और ए माने एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर 5 पहले है तो 5 जोड़ दीजिए, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये नंबर सही हो गया। ठीक है, आगे चलिए। बस छोटा छोटा कंसेप्ट रहता है, समझिए ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपाती संबंध होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए है U इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, बी में है U इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, सी में है U इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डी में है U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो संबंध होगा डी ही होगा, यानी U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर के बराबर होता है। आगे चौथा नंबर देखिए, टाइम बहुत कम लेंगे और बहुत जल्द कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चौथा देखिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण माने एल इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित, कितना एम्पियर? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, एल का मान है, की जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल, चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना, बना ही के दिखा देते हैं। आइए देखिए, इधर में रखिए, चौथा है ना, बस थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जाइए चलिए, मैंने कोई प्रेरकत्व लेता है, मतलब इसको इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस है जिसका मान एल इज इक्वल टू है, कितना है? 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी है ना, मान लीजिए, यानी एल इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 5 मिली हेनरी, और क्या लिख ले है, और है आई का मान है ना 2 एम्पियर, यानी आई का मान दिले हैं 2 सिर्फ एम्पियर में, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अब हम क्या निकालना है? हमको निकालना है, क्या निकालना है? फाई। तो फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में निकल, चुंबकीय फ्लक्स फाई निकालने के लिए बोल रहा है। फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? एल आई होता है। अब बिठा दीजिए, कुछ नहीं करना। एल का मान कितना था? 5 मिली हेनरी, तो हमें हेनरी में निकालने 5 इंटू मिली 10⁻³ अब आई का मान कितना था? 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यानी 5 5 दूनी 10 है ना, 10 इंटू 10⁻³ यानी 10⁻, ये -1, ये +1 है, ये -3, तो कितना आ गया कि 10⁻, यहाँ देखिए 10⁻² आ गया। ये ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको हम 10⁻² को 1/1 पर 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या आ गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब इसको कुछ नहीं, ऊपर लिख चल जाइए, यानी 0.01 वेबर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हम थोड़ा सा कंसेप्ट है, बस आप लोग समझ जाइए और बना लीजिए, है ना। 0.01 कहाँ है? सी नंबर में सही है, समझे? एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है, उतना ही में आपका नंबर। देखिए यही सब जो है न्यूमेरिकल नंबर गेन करने का, अच्छा नंबर प्राप्त करने का, यही सब है। 450, 400 यही सबसे प्राप्त होता है। ठीक है,
टॉप बनते हैं इसी सब से। ये ना कि सब तो याद कर ही लेता है डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल भी बनाना सीखिए ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे देखिए 5वां नंबर में हाफ एप्सिलॉन हाई हाफ एप्सिलॉन नोट इंटू ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि होगा। ऑप्शन ए है कौन होगा, यानी बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट, बी में है हाफ बी स्क्वायर म्यू नोट, सी में है म्यू नोट स्क्वायर बाई 2b, डी में है हाफ बी म्यू नोट स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। छठा नंबर क्या न्यूमेरिकल है, तो आइए छोटा सा कर देते हैं। नहीं न्यूमेरिकल नहीं, हाँ न्यूमेरिकल है, चलिए छोटा करिए और न्यूमेरिकल इसको सोल्व करते हैं। आइए चलिए, ठीक है, चलिए देखिए छठा नंबर है, न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। आइए समझ लेते हैं। कह रहा है किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध यानी आर का मान दिले है, लिखेंगे नहीं, लिखिए याद रखिएगा कि आर का मान है, किसका मान है, ये आर का मान है, और थोड़ा नीचे कर देते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये क्या है, आर का मान दिले हैं। आगे चलिए, प्रतिरोध में टी समय में चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान दिले है, में परिवर्तित होता है तो टी बराबर इतना है, पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में क्या हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला बैठाइए कि अकॉर्डिंग टू काजिला फराडे लॉ से, फराडेज लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ से हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है कि डी फाइव बाई डी टी होता है। ये सब तो सबको याद होगा इतना है ना, यानी मोड ई इज इक्वल टू, अब क्या लिखे डी फाइव का मान लीजिए, फाइव का मान कितना था 6t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 1, यही ना है, और बाई डी लिख दीजिए पहले और ऐसे कर दीजिए, और बाई डी टी डिफ्रेंशिएट होगा ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी मोड ई इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर है स्क्वायर में 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 12t, अब 5t है तो सिर्फ 5 आ जाएगा। आप कुछ ना करना, इसको टी का मान पुट कर देना है। टी का मान कितना था, टी का मान 0.25, तो कर दीजिए पुट, यानी 12 इंटू 0.25 माइनस 5 कितना आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, ये कटेगा है ना, कहाँ आ जाएगा से देखिए, इसको काटेगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको ना, तो 2 आएगा, इसको कितना आएगा 2 आएगा, 2 यहाँ से देखिए इसका मान 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना है 5 है, तो 2 मोड ई यानी 2 में से 5 जाएगा तो माइनस कितना, माइनस 2 में से 5 जाएगा तो -3, और मोड लगा हुआ तो हम ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिख सकते, 2 लिख सकते हैं। 2 में से कितना गया 2 आएगा, नहीं 3 आएगा जी, सॉरी मिस्टेक, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस में, तो मोड लगा हुआ तो सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यानी ई का मान मेरा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे याद रखिएगा, ई का मान 2 आ गया, इतना याद रखिए। आइए ऊपर लिखते हैं, ई का मान कितना था 2 था, कितना 2 वोल्ट था, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव एक तरह के वोल्ट हो गए, विभव ही है, विद्युत वाहक बल बोले। अब क्या निकालना है, एम्पियर होगा मतलब धारा, प्रवाहित धारा, तो आई का मान हमको निकाल देना है। आई इक्वल टू क्या होगा, वोल्ट बल्टा रेजिस्टेंस यानी बाई आर। अब वोल्ट कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट लिख दीजिए, और आर कितना, आर में देखिए 10, तो 10 लिख दीजिए। इसको काटिए कितना आंसर आ जाएगा, इसको काटेंगे 2/10 को तो आ जाएगा कितना 0.2 मिली सॉरी 0.2 एम्पियर आ जाएगा, ए एम पी। वही 2 एम्पियर कहाँ है देखिए, 2.0 2.0 2.0 दोनों एक सेम है जी, गजब दे दिया यार, दोनों सेम ही है, उससे हम लोग का मतलब है 2.0 2.0, यानी सी भी हो जाएगा डी भी हो जाएगा, समझिए। देखिए इस कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझे, डायरेक्ट मार के चलिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम में आपको गलत हो सकता है, दूसरा डाटा दे दिया तो। ठीक है, आगे चलिए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 में 7वां क्वेश्चन है, एक डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो की क्रिया है ना, ऑप्शन ए है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर, बी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है
डायनेमो की क्रिया कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। किसको? डायनेमो कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं फिलहाल 8वां नंबर में। एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं। ये भी न्यूमेरिकल लग रहा है यार। आगे बढ़ते हैं। उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है यानी आर, इसको कहते हैं आर। त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। इस कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान यानी एल का मान पूछ रहा है जी। यार खाली न्यूमेरिकल है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं। आप लोग तो आनस बर रहा होगा कि सर कहाँ है, बना रहे, आगे चलिए ना। तो बना दे रहे हैं तो आप ही के लिए फायदा होगा ना जी। चलिए इसको बना देते हैं। आइए, एक वृत्ताकार कुंडली में तार के इतना फेरे मैंने एन का मान दिले है। फेरा मैंने है ना टर्न्स, एन का मान दिले 100 फेरा। उसका त्रिज्या मतलब आर का मान दिला है 5 सेंटीमीटर। इस कुंडली में स्वप्रेरकत्व मतलब एल का मान हमको पूछा है। तो एल बराबर आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एल इज इक्वल टू होता है म्यू नोट इंटू पाई इंटू और क्या एन स्क्वायर इंटू आर बाई 2 हो जाता है। सभी को पता होगा। अब कुछ नहीं करना, इसी पर सब मान वैल्यू रख देना है। यानी फिर से यहाँ लिखते हैं म्यू नोट के मान आप सभी को पता है क्या होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, इतना तो पता है। अब क्या पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14 सभी को जानते हैं। और एन का मान कितना था 500 फेरा है ना, यहाँ लिखा। तो 500 लिख दीजिए। देखिए फिर भी इतना लंबा लिए फिर भी घट गया। आर के मान 5 है तो हटेगा जी। चलिए क्या 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब बाई 2 कर दीजिए। अब बताइए इतना सोल्व करते चले, आप लोग कीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। तो एल का मान फाइनली मेरा इसमें आ जाएगा 25 मिली हेनरी आ जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन सही? 25 मिली हेनरी कहाँ है? सॉरी 25 मिली हेनरी कहाँ है? देखिए ऑप्शन कहाँ है? डी हो जाएगा सही। कौन होगा? डी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। आगे चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक परिनालिका की लंबाई एल, क्या एक परिनालिका की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये है एन फेरो की, एन जो है फेरो की संख्या होगा। इस परिनालिका का अभी तो फॉर्मूला बताएं आप लोग को, है ना। क्या होता है म्यू नोट इंटू 4 पाई एन स्क्वायर। उसमें और बताएं ये भी हो सकता है, यानी मी ये हो सकता है एन स्क्वायर जिसमें होगा, बाई में कुछ होगा उसको मार दीजिए, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन सही म्यू नोट इंटू एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। आगे 10वां नंबर में चलिए। बोल रहा है प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए उच्च धारा, बी में है उच्च वोल्टता, सी में है अल्प धारा, डी में है अल्प वोल्टता। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा उच्च वोल्टता। क्या होता है? उच्च वोल्टता उत्पन्न होता है। आगे देखिए 11 नंबर में प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध मापने के लिए, बी है विभवांतर मापने के लिए, सी है धारा मापने के लिए, डी है विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विसर्जन नलियों को चलाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर में लेंस का नियम क्या बोल रहा है? आप सभी को लोग पढ़े होंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जो न्यूमेरिकल बनाए सब लाजवाब है। और वीवीआई उसको मार दीजिएगा और सही से उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेंस का नियम पालन करता है क्या? ऑप्शन ए वायु संवर्तन नियम का सिद्धांत, बी में संवेग संरचना का सिद्धांत, सी ऊर्जा संरचना का सिद्धांत और डी है आवेग संरचना का सिद्धांत। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है लेंस का नियम पालन करता है। क्या? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आगे प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा क्या होगा। ऑप्शन ए है 0 होगा, बी है हाफ एल आई स्क्वायर होगा, सी है 1/2 आई इंटू एल स्क्वायर होगा, या डी 1/2 एल स्क्वायर आई स्क्वायर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा एल में क्या होता है? ये हो जाएगा हाफ एल स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ प्रेरकत्व ना देके क्या देता? कैपेसिटर मतलब संधारित्र देता, संधारित्र अगर हम देते मतलब कैपेसिटर देता, क्या उसको बोलते हैं? हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाता है। समझे? चल लेकिन हमको प्रेरकत्व देखा इसलिए दिया है, इसलिए हाफ एल स्क्वायर होगा। संधारित्र देता तब हमको हाफ सी वी स्क्वायर हो जाता। आगे चलिए 14 नंबर में क्या बोल रहा है? एल लंबाई का एक चालक, ठीक है, बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से गतिमान है। चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमको पूछा है। अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है एल भी, बी में है हाफ एल
वी बी, सी में है शून्य और डी में है हाफ एल स्क्वायर वी बी। तो इसका सही हो जाएगा शून्य हो जाएगा, है ना। समानांतर क्रम में पूछ रहा है, समानांतर क्रम में भी किसी गतिमान चालक चालक में प्रेरित जो होगा वो क्या, सॉरी इसका शून्य हो जाएगा जी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि डी ए क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के साथ थीटा कोण बनाता है तो हो तब डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। सभी को पता है, बताया है ना भी। अब पहला दिया हुआ ऑप्शन ए में भी डी ए कोस थीटा, बी में है भी डी ए साइन थीटा और सी में है बी इंटू डी ए और बी में डी में है शून्य। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, भी डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए नंबर। आगे 16 नंबर में देखिए, कह रहा है धातु के बने किसी गोला को, ठीक है, धातु के बने किसी गोला को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति कितनी होती है। ऑप्शन ए त्वरित होती है, बी अवमंदित होती है, ऑप्शन सी एक समान होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा अवमंदित होती है ना, धीरे धीरे। आगे नेक्स्ट 17 नंबर में, जब एक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान, चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला को गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि ए में लिखा प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न होती है, सी बी में दिश धारा उत्पन्न होती है, सी में भंवर धारा उत्पन्न होती है और डी में अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में 18 बोल रहा है, यदि एल तथा आर क्रमशः, अच्छा ठीक, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध, है ना, मतलब इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस को व्यक्त करते हैं तो एल बटा आर की बीमा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है एम नोट एल नोट टी नोट, बी में है एम नोट एल टी, सी में है एम नोट एल नोट टी, डी में है एम एल टी माइनस टू। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एम नोट एल नोट टी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, 19वां नंबर बोल रहा है कि अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन ने प्रेरकत्व का मात्रक है, क्या है। ऑप्शन ए है वेबर, बी है ओम, सी है हेनरी या डी होगा गॉस। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी होता है ना। अन्योन प्रेरण कहिए कुछ का प्रेरकत्व कह दे यानी इंडक्टेंस कह दे तो हमेशा हेनरी ही होता है। 26 में देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, कौन थे। पहला लेंज, दूसरा फैराडे, तीसरा रूमकॉर्क और डी में है फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे ने, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना के आविष्कारक कौन थे, फैराडे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 20 हो गया ना जी। अब लास्ट बस कुछ ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और है, बने रहिए आप लोग। 21 में चलते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, एक चुंबक एक मंद चालक के निकट स्थित है। अच्छा, एक चुंबक जो है एक मंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जाती है। अच्छा, चालक में धारा उत्पन्न करेंगे की जाता है यदि ए में केवल चुंबक गतिशील हो, बी में केवल चालक गतिशील हो, सी में चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो और डी में लिखा हुआ चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसके उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। ऑप्शन ए वामार्थ हो जाएगा, बी दक्षिणावर्त होगा, सी कभी वामार्थ कभी दक्षिणावर्त या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा वामार्थ हो जाएगा। इसका दोबारा रिपीट हो जाएगा, पहले भी क्वेश्चन दिया है ऐसा। आगे चलिए, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है, कौन है। ऑप्शन ए कुलाम, बी वोल्ट, सी ओम, डी हेनरी। तो सही आंसर हेनरी, है ना, हेनरी ही होता है ना। एल का सॉरी देखिए 3 गो होता है, आर का क्या होता है, सभी को ओम जानते हैं। एक होता है आर एल आर को प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस। एल को इंडक्टेंस माने प्रेरकत्व कहिए तो एल का होता है हेनरी। एक होता है सी मतलब संधारित्र या कैपेसिटर कहिए, कैपेसिटर का होता है फराडे। ये तीनों को आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोल रहा है स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में,
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसने खोजी थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, बी है फ्लेमिंग ने, सी है लेंज द्वारा, डी है रूमकार्क द्वारा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना हम पहले एक दो बार रिपीट हो गया, यानी फैराडे ने, है ना, ये हो जाएगा। आगे देखिए 25वां। 25 बोल रहा है लेंज का नियम संबंध है किससे भाई? लेंज का नियम ऑप्शन ए आवेश से, बी द्रव्यमान से, सी ऊर्जा से, डी संवेग से। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा से, है ना। लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक है, अब बताइए। इतना सिंपल दिया है तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा कमेंट। कमेंट में 26 का आंसर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।